इस चैनल पर एस्टेट के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से हिंदी ईवीएस और उसके अलावा जो हरियाणा जीके है और इंग्लिश, ये सभी पार्ट जो हैं करवाए जाएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा अभी तक जितने भी एस्टेट के एग्ज़ाम दिए हैं प्रीवियस में से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है और काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है अगर हम पढ़ के जाते हैं और अगर पीछे का पेपर कवर करते हैं तो आइडिया भी आ जाता है कि हमारी कितनी तैयारी है। तो एक बार शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने ईवीएस का पार्ट करवाया था, जो पिछला एस्टेट हुआ था उसका, और अभी ये हिंदी का है, तो ध्यान से करें और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, सबसे पहले पैसेज आता है, जैसा आप सभी को पता होगा एस्टेट का पेपर दिया भी होगा तो उसमें एक आपका पैसेज आता है और पैसेज में आपको करना क्या होता है, कई बार हम डायरेक्ट पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आंसर पे जाते हैं, जबकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि। अगर हम ये पढ़ लेते हैं और फिर ऑप्शन देखते हैं एक बार। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज़ और क्रेयॉन चाहता था, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। तो इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि इसमें ऊपर पैसेज में क्या दे रखा है। देखिए, मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतनी सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, आखिर कहना क्या चाह रहा था। उसने फिर कहा नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे और नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन है, वह रंग भरने की बात बताना चाहता था। इसमें फर्स्ट आंसर आ जाएगा, वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, लेकिन वो समझाना चाहता था। वह अंडा नहीं बनाना चाहता था, कागज़ और क्रेयॉन चाहता था नहीं। वह जान गया था कि लेखिका नहीं, लेखिका को उसकी बात समझ में ही नहीं आई थी। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाएगा। सेकंड है, अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे कागज़ चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंग चाहते हैं या तस्वीरें चाहते हैं। दोस्तों, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो छोटा बच्चा है वो अपनी बात को जस्ट समझाना चाहता है। उसको पता नहीं होता कि क्रेयॉन को क्या कहा जाएगा, कॉपी को क्या कहना है। उसने सिर्फ कहा अंडा, अंडे, कीड़े, नीना, मतलब 3 वर्ड में ही उसने अपना सारा जितना भी संप्रेषण था, जितनी भी बातचीत थी वो सारी समझा दी। तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। संप्रेषण मीन्स होता है कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए अपने कहे गए शब्दों को प्रयोग करना, मतलब अपने द्वारा जो भी वो कहना चाहता था उसको स्पष्ट रूप से कहना। उसके बाद है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इसकी ओर संकेत करता है कि बच्चा हर हालत में अपनी बात कह देता है, लकीरों को कीड़ा मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है, 2 अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट है कि जो छोटा बच्चा है ना वो अगर अंडे को देखेगा तो बॉल के साथ मैच करेगा, यानी कि चीज़ों को मैच करना जानता है, बल्कि वो नहीं जानता कि इसका रियल में मीनिंग क्या है। तो 2 अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता देख लेता है। इसीलिए उसने लकीरें बनानी थी तो उसने कीड़े शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आगे है 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है। बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया, या फिर बच्चा अंडा नहीं बना सकता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब वो नीना उसको भगा देती है तो फिर क्या हुआ,
कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे। नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने अंडे के आकार की रेखा नहीं देखी खींची गई तो मैंने उसके लिए एक चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसमें कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। यानी कि बात क्या है, इसमें स्पष्ट है चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा देखा नहीं था। बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर सभी का एक निचोड़ निकाल दिया इस लाइन में। उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा, उसकी बहन तो सही बना लेती थी, लेकिन जो वो बच्चा था बहुत छोटा था और उसका अपने हाथों के संचालन पर, मतलब कि वो जो जब बनाता था तो उसका हाथ पर कंट्रोल नहीं था, जहाँ पर भी क्रेयॉन जा रहा था उसने कर दिया। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद है इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या। वाक्य में कुछ शब्द आया है, बिल्कुल सर्वनाम है, स्पष्ट रूप से देखने में पता चल रहा है। प्रश्नवाचक हम बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क मिलेगा। निश्चय में आपको बिल्कुल पर्टिकुलर वर्ड मिलेगा। अनिश्चय है क्योंकि कुछ वर्ड जो है अनिश्चय में ही आता है, तो अनिश्चय ही आ जाएगा। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसका पति मर गया हो वो तो विधवा होती है, लेकिन पत्नी मर गई हो तो वो विधुर कहलाता है। आगे है दुकानदारी शब्द मूल शब्द है कान, दुकान, दार या दारी, मतलब इसे मूल शब्द तो दुकान ही है ना, उसके बाद ये जोड़ के फिर बना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी जितनी हमें आसान लगती है उतने ही मार्क्स हमारे कट करवाती है, क्योंकि हमें वो देखते हैं तो बिल्कुल आसान लगती है, लेकिन इतना कंफ्यूज करती है। बिल्कुल सिंपल सोबर चीज़ें जो हैं हमें कंफ्यूज करती हैं। तो हिंदी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी को थोड़ा सा डिटेल से अगर पढ़ा जाए तो मार्क्स बनवा भी सकती है, और थोड़ा सा लूज छोड़ा जाए तो वो मार्क्स कटवा भी सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दुकान जो है इसका मेन रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है। उप इंदर, देव ईश, चंद्र उदय या ये सभी। मैंने एक संधि का 2-3 वीडियो बना रखे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं। आप मेरी उसमें जा कर के वीडियोस में जाकर सारी देख सकते हैं। आप हरियाणा जीके के जीके बूस्टर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देख सकते हैं, और संधि के तो स्पेशली बिल्कुल डिटेल से मैंने बताया है, आप वो देख सकते हैं। तो इसमें ये सभी आ जाएगा। आप बीती शब्द में कौन सा समास है। आप बीती शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है। एक पंथ दो काज, बिल्कुल आसान है। एक पंथ दो काज, इसमें से एक साथ दो काम जब होते हैं तो उसमें एक पंथ दो काज आ जाएगा। सीमा पर डैश तैनात है, कौन होता है सीमा पर, सेना ही तैनात होती है। तो ये इसके बाद है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ये भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। आयोजित, आयोजित या फिर अयोजित, मात्राओं का ध्यान रखना होता है। आयोजित जो है इसमें सही शब्द आ जाएगा। इसके बाद है विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। विनम्र जो है बहादुर, सुशील, भक्त, विज्ञानी। जो सुशील है मतलब कि जो स्वभाव का अच्छा है, सुशील है, उसे हम पर्यायवाची कहेंगे विनम्र का। श्याम ने गाना गाया होगा, इसमें संदिग्ध मतलब कि गाया होगा, कोई शोर नहीं है इसमें, तो संदिग्ध भूत जो है इसमें आ जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण है गाया नहीं जाता, मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, या इनमें से कोई नहीं। भाववाचक क्या आ जाएगा इसमें भाववाचक आ जाएगा गाना गाया नहीं जाता, ठीक है। तो ये थे आपके हिंदी के 2020 में जो पेपर हुआ था एस्टेट का, उसका ईवीएस का एक मैं पहले करवा चुकी हूँ पार्ट, और ये हिंदी का है। तो आप ज़रूर करिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। धन्यवाद।